सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य क्या है? सत्य शिव है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। जो हर प्रकार से कल्याण करे वही शिव है। और कल्याण सिर्फ संसार रूप में कल्याण नहीं करे, अपने स्वयं आत्मा का कल्याण कर ले। शिव उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार वैसे ही है जैसे मिट्टी में घड़ा, घड़े में मिट्टी। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि यह संसार कैसा है। ये संसार की चकाचौंध ऐसी है जैसे कि जब बारिश होती है और बारिश में जब प्रकाश देखकर कीट पतंगे उस प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता है कि हम इस प्रकाश के नजदीक जाएंगे, हम झुलस जाएंगे, लेकिन वो उस चकाचौंध पर आकर्षित होकर एक एक आकर अपने जीवन को नष्ट करते जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। और मिट्टी के बहुत सारे घड़े बना लीजिए। मिट्टी की आपने सुराही बनाई, मिट्टी का आपने कोई खिलौना बनाया, हाँ, मिट्टी की कोई मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर डेंटिंग पेंटिंग की। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें सत्य क्या है तो आप क्या बताओगे? नाम तो अलग अलग है, घड़ा है, सुराही है और मूर्ति है, और भी बहुत सारे जिनके विभिन्न विभिन्न रूप हैं, विभिन्न विभिन्न नाम हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि उनमें सब में कॉमन रूप से क्या विद्यमान है तो आप क्या बोलेंगे? मिट्टी। मिट्टी ही है ना, घड़े में मिट्टी ही तो है। घड़े में मिट्टी है तभी तो घड़ा बना, सुराही में मिट्टी है तभी तो सुराही बनी। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे आपने ज्वेलरी पहन रखी है, सोने चांदी की पहन रखी कि नहीं? किसी ने अपने गले का हार पहन रखा है, हाँ, किसी ने झुमकी पहन रखी है, पहन रखी है ना, किसी ने सोने की चूड़ी बनवा कर पहनी है, किसी ने उसी सोने का हार बनवाया है, किसी ने उसी सोने की पायल बनवाई है। सोने के बहुत सारे आभूषण बनाए हैं, लेकिन उन आभूषणों का रंग अलग है, आकार अलग है, डिजाइन अलग है, लेकिन उनमें समान रूप से क्या विद्यमान है? सोना। सोना ही है ना, हाँ। मान लीजिए एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में आपने एक गांठ लगा दी, और फिर आपने दो गांठ लगा दी, फिर आपने तीसरी गांठ भी लगा दी, फिर आपने चौथी गांठ भी लगा दी। ऐसे करके आपने उस कपड़े में 10 गांठें लगा दी, और मैं कहूँ इस गांठों को खोलो। तो जब आपने वह गांठ खोली तो वह गांठ कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। कहाँ चली गई? कपड़े में चली गई ना, चली गई ना, हाँ। संसार बस ऐसा ही है, और इस संसार में परमात्मा भी ऐसा ही है। कुछ गांठ लुप्त हो जाती है, लेकिन कपड़ा कभी लुप्त नहीं होता। घड़ा बनकर बिगड़ सकता है, घड़ा को वापस बिगाड़कर मिट्टी बनाया जा सकता है, अंत में मिट्टी ही बनेगी। सुराही को बिगाड़कर मिट्टी का ही रूप दिया जाएगा, मूर्ति को बिगाड़कर मिट्टी का ही रूप दिया जाएगा। लेकिन यदि सत्य है तो वो क्या है? ना नाम सत्य है, ना रूप सत्य है, ना आकार सत्य है। सत्य है यदि कुछ तो क्या है? वह मिट्टी सत्य है, वह सोना सत्य है,
ऐसे ही महाराज मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, आपका स्वरूप अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत, सबका रूप अलग अलग है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि हम सब में क्या विद्यमान है समान रूप से, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, तो क्या है वह आत्मा। वही आत्मा मुझ में है, वही आत्मा आप में है, और वही आत्मा चींटी में भी है, और वही आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव में भी है, और वही आत्मा हाथी में भी है। आत्मा का स्वरूप कभी विशाल या छोटा नहीं होता, उसका स्वरूप तो हमेशा एक समान रहता है। कहते हैं ना कि मेरा हरि चींटी के पग में नूपुर बाजे तो मेरा हरि सुनता है। चींटी के पग में नूपुर बांधो तो भी वह हरि सुनता है। तो इस प्रकार से इस शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, जैसे घड़ा नष्ट हुआ मिट्टी में मिल गया, ऐसे ही जब यह शरीर नष्ट होगा, 3 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का शरीर जब नष्ट होगा। अच्छा, शिव और शव में क्या अंतर है? जरा हथेली में लिखो, मात्रा का ही फर्क है। जब तक यह शक्ति बोध खो देते हैं, वह क्या है? सुसुप्ति अवस्था, जिसको कहा जाता है गहरी नींद। और उससे भी परे एक स्थिति है जिसको कहा गया है तुरीय। चल रही है और दिन रात चल रहे हैं, फिर भी यह जीव उस शक्ति को पहचानता नहीं है। जरा सोचिए कि अगर वह शक्ति निकल जाए तो इस शरीर का क्या होगा। इसीलिए महाराज, उमा कहूं मैं अनुभवी अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभवी अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगति सबे सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सती हरि भजन जगति सबे सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए उस शक्ति को पहचानने के लिए भजन जरूरी है, भक्ति जरूरी है। हाँ, मैं मानती हूं कि भजन बचपन से करना चाहिए, भजन कभी बुढ़ापे में नहीं होता। ये गलत फहमी मत पालना कि भजन बुढ़ापे में होगा। एक देवी जी थी, उनसे कहा कि भजन कब प्रारंभ करना शुरू करोगे? अरे उन्होंने कहा कि अभी कहाँ हमारी उम्र है भजन करने की, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो शादी होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शादी कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। उनका विवाह हो गया तो मैंने कहा कि अब भजन कर लो। उन्होंने कहा अभी कहाँ भजन, अभी तो नई नई शादी हुई है और अपने गृहस्थ जीवन को संभालना है। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या है, चलो गृहस्थ जीवन को संभाल लो। कुछ समय बाद उनकी संतानें हो गई। मैंने कहा अब तो समय आ गया है भजन करने का, अब तो भजन कर लो। बोले अभी कहाँ, अभी तो बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, इनको स्कूल भेजना पड़ता है, हाँ इनका ध्यान रख के इनको अच्छे संस्कार देने हैं,
इनके जीवन को बनाना है, इनको इनके पैरों पे खड़ा करना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यह भी करके देख लो। अब एक समय ऐसा आया कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो मेरा फिर जाना हुआ उनके घर पे। मैंने कहा अब तो भजन कर लो। बोले अभी कहाँ समय है भजन करने का, अभी तो लड़के का विवाह करना है, एक बार विवाह हो जाए फिर मैं मुक्त हूँ, फिर आप भजन करने को बोल रही हैं, फिर बस आपके साथ ही भजन में लग जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। 2 साल बाद बच्चे का भी विवाह हो गया, हम फिर पहुंच गए। हमने कहा अब तो कर लो भजन। बोले अरे अरे अब तो कैसे भजन हो सकता है, अभी तो पोता हुआ है, पोता बेचारी बहू परेशान होती है, खिलाएगा कौन पोते को। मैंने कहा चलो ठीक है, तो पोते को ही खिलाओ तुम, जब समय मिले तो मुझे बता देना। बोले कोई नहीं, 2-3 साल और पोते को खिला दें, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसके बाद भजन करेंगे। तो फिर मैं 3 साल बाद फिर पहुंच गई। मैंने कहा अब कर लो भजन। बोले अभी कहाँ साध्वी जी भजन करें, अभी तो शरीर साथ ही नहीं देता, बैठते हैं तो घुटने दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, हाँ सिर में दर्द रहता है, अब तो भजन कहाँ होगा, अब तो भजन हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा इसीलिए तो कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा अगर तुम बचपन से करती तो अभी तक अभ्यास अच्छा हो गया होता, और ये सब काम करते करते भी भजन होता रहता और कल्याण हो जाता। अब देखो समय चूक पुनिका पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। फसल नष्ट हो जाए और फिर बारिश हो तो उस बारिश का कोई लाभ है कोई लाभ? हाँ, बारिश तो, फसल तो नष्ट हो गई ना, अब बारिश हो जाए तो क्या मतलब। ऐसे समय निकल गया तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। तो महाराज समय है, अभी है समय, अभी जितना भी समय है भजन कर लो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य